इस मनुष्य शरीर में पूरा ब्रह्मांड बसा हुआ है। इसी में सूर्य है, इसी में चांद है, इसी में सब कुछ है। इसी में 3 लोक हैं और इसी में 14 भुवन कहे गए हुए हैं, जो 14 खंड होते हैं, जिनको 14 ब्रह्मांड भी कहा जा सकता है। यह 14 लोक होते हैं और इसमें 3 लोक जो होते हैं वह सर्वोपरि होते हैं। इन 14 भुवनों के बाद में 7 ब्रह्मांड और पड़ते हैं, वह शरीर से बाहर होते हैं, जिनका वर्णन कबीर सागर में मिलता है। मैं आगे चल करके उनका वर्णन अवश्य करूंगा। लेकिन जिन लोगों को नहीं मालूम है वह इस बात को मानने के लिए नहीं तैयार होंगे जब उन नामों का मैं जिक्र करूंगा। ऐसे करोड़ों रहस्य पड़े हुए हैं जो मैं बताऊंगा, उनको लोग मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। इस वजह से मैं ज़्यादा अधिक गूढ़ रहस्यों का खुलासा नहीं करता हूँ। फिर भी जो चलन में है, जो सत्संग में बातें आती हैं सत्य की चर्चा में, उनको अवश्य करना जरूरी होता है। तो आप सभी लोगों ने या फिर जिन लोगों ने वेदों का, शास्त्रों का या फिर अन्य ग्रंथों का यदि अनुभव किया है और उनका अध्ययन किया हुआ है, तो आपने देखा होगा कि हर मंत्र के आगे ओम या ओंकार का उसमें जरूर उपयोग होता है। आखिर ऐसा क्यों है कि ओंकार हर मंत्र के आगे क्यों प्रयोग किया जाता है? तो इसको जानना बहुत ही जरूरी है और ध्यान से सुनने की आवश्यकता है, इसको समझने की आवश्यकता है और चिंतन करने की आवश्यकता है कि आखिर ओम शब्द को क्यों जोड़ा जाता है। ओम और ओंकार में कितना बड़ा फर्क है ये भी जानेंगे। ओंकार वास्तव में पावरफुल एनर्जी है, यह निराकार परमात्मा है, यह पूरे ब्रह्मांड का स्तंभ है, इसी से तो सब कुछ चल रहा है और ओंकार ध्वनि पर यह पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। यह निराकार परमात्मा का स्तंभ है जिससे यह पूरा ब्रह्मांड वास्तव में चराचर चलायमान हो रहा है। हर मंत्र का, हर वस्तु का, हर शक्ति का, हर देवी देवता का इस विश्व ब्रह्मांड में अपनी जगह पर, अपने स्थान पर बहुत बड़ा महत्व है। जिस देवी देवता या फिर जिस मंत्र का उच्चारण होता है या फिर स्थान दिया गया हुआ है, वह वास्तव में उस स्थान का महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि ऐसा नहीं है, यदि गायत्री मंत्र है तो जो 24 गायत्री मंत्र होते हैं उनमें परिपूर्ण महागायत्री मंत्र का जो उच्चारण देखा जाता है वह सर्वोपरि है। इसमें 24 सीढ़ियां होती हैं और यह निराकार परमात्मा तक पहुंचाती हैं। इसमें सुख, शांति, समृद्धि और चारों पद पदार्थ भी इसमें प्राप्त हो जाते हैं। कोई भी मंत्र देखेंगे उसमें ओम या फिर ओम का अवश्य उस मंत्र में प्रथम में या कहीं न कहीं अवश्य जुड़ा होगा। कहीं कहीं देखते हैं कि कई बार जुड़ा होता है। ओम वास्तव में वह परमपिता परमात्मा का बहुत बड़ा पावर है और इसको जोड़ने से जो मंत्र पढ़ने में कुछ न कुछ कभी त्रुटियां हो जाती हैं वह माफ कर दी जाती हैं, क्योंकि वह सब कुछ जैसे ही ओम शब्द से उस मंत्र का उच्चारण शुरू होता है तो वह परमात्मा को समर्पित हो जाता है। इस वजह से यदि कोई मंत्र को पढ़ने में त्रुटि हो जाती है तो फिर वह दोष नहीं लगता है मंत्र पढ़ने वाले को। जब उस परमपिता परमात्मा को समर्पण करके कुछ कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं तो फिर वह परमात्मा ही जान लेता है। इस वजह से ओम शब्द हर मंत्र में, वेद मंत्रों में, सभी मंत्रों में जोड़ा जाता है। और अब मैं अंतर बताता हूं कि ओम में और ओंकार में क्या अंतर है। जैसे आप देखते हैं कि यह जो तांत्रिक शक्तियां होती हैं इनमें ओम शब्द का प्रयोग किया जाता है, ओंग शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि ओम जो है यह बहुत पावरफुल, वास्तव में परमपिता परमात्मा का इस विश्व ब्रह्मांड में वह परिपूर्ण शक्ति है, निराकार शक्ति है और निराकार परमात्मा है, जिसको चिंतन करने से, ध्यान करने से सभी पापों से मुक्त हो जाता है। और जो ओम शब्द होता है यह कुछ निचले स्तर में हो जाता है, इसका मैं उदाहरण सहित पेश करूंगा, लेकिन ताकत वही है और वही शब्द है, वही वास्तव में पावर है। लेकिन यह तांत्रिक शक्तियों में प्रयोग करने से इसका थोड़ा स्तर कम हो जाता है। मैं आपको उदाहरण सहित बता रहा हूं, ध्यान से इसको समझने और चिंतन करने की आवश्यकता है। जैसे आप किसी उच्च पद पर आसीन हैं
और वहाँ पर जब आप जाते हैं तो जो आपसे नीचे के अधिकारी होंगे तो आपका बहुत ही मान और मर्यादा के साथ में सम्मान करेंगे और उठ करके खड़े हो जाएंगे, प्रणाम करेंगे। ऐसा बहुत कुछ होता है वहाँ पर। उस पद के गरिमा के कारण बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती है। और जैसे ही आप अपने घर में आते हैं, मोहल्ले में आते हैं, गली में होते हैं, तो फिर वह रुतबा नहीं रह जाता है। जो वहाँ के जो पढ़े लिखे लोग होते हैं अवश्य इज्जत देंगे, क्योंकि वह यह जानते हैं कि यह फला इंसान बहुत ऊंचे पद पर आसीन है, इस वजह से वह इज्जत देते हैं। और जो कम पढ़े लिखे या फिर गली मोहल्ले के लोग होते हैं तो वह तो जानते हैं कि यह फला इंसान है और एक नॉर्मली तरीके से इज्जत कम देते हैं। तो बस यही आपको इसमें चिंतन करने की आवश्यकता है। जब तांत्रिक शक्तियों के साथ में, तांत्रिक मंत्रों के साथ में ओम शब्द का उच्चारण किया जाता है तो वह ठीक इसी प्रकार से, जैसे अभी हमने गांव या फिर गली मोहल्ले का उदाहरण दिया और दफ्तर का उदाहरण दिया, ठीक इसी प्रकार से इसका भी प्रभाव होता है। लेकिन पावर वही होता है और वही शक्ति होती है, वही निराकार ब्रह्म है, वही निराकार परमात्मा का परिपूर्ण पावर है। बस उस शब्द को थोड़ा सा एर फेर करने से, उसमें कुछ मात्राओं का एर फेर करने से बस वहाँ पर पावर बदल जाता है। यानी कि जैसे आप ऑफिस में आसीन थे और यहाँ गांव मोहल्ले में, अपने गली में, अपने घर में आ जाते हैं, कितनी इज्जत मान मर्यादा होती है और ऑफिस में कितनी मान मर्यादा होती है। बस ठीक इसी प्रकार से ओम में और ओम में अंतर है। अब आइए चलते हैं आगे। मनुष्य शरीर में पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड, सूर्य, चांद, तारे इत्यादि सब कुछ इसी शरीर में है। तो फिर ओम का स्थान कहाँ पर है? इस मनुष्य शरीर में ओम का स्थान कहाँ पर है? जैसे कहा गया है कि आँख सूर्य और चांद है, और यह जो नासिका है यमुना गंगा का, इसमें दिया गया हुआ है उदाहरण। इसी तरीके से ये जो मनुष्य शरीर है इसमें ओम का स्थान कहाँ पर है? शायद आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन इसको फिर भी एक बार चिंतन करने की आवश्यकता है। यह पावर इस विश्व ब्रह्मांड का स्तंभ है ओंकार। तो फिर यह शरीर जो चेतन है, यह जो चेतन आत्मा, यह जो चेतन प्राणवायु इस शरीर में इस जीवित रख रही है, तो यही इसका सार है। और यह जो श्वासा चल रही है नाभि से उठ करके आकाश को जाती है, और यह आज्ञा चक्र से ऊपर उठ करके त्रिकुटी स्थान पर समाहित होती है। यही स्थान ओंकार का है। यहीं से पूरा एनर्जी पावर, पूरे शरीर को चैतन्यता मिल रही है। जब भी साधक अपनी साधना में साधना को प्रारंभ करता है तो जो चक्रों को जगाने वाले गुरु लोग होते हैं, जो जानकार होते हैं, तो वह गुदाई स्थान या फिर अन्य स्थानों पर, नाभि पर या फिर नासिका के अग्रभाग में ध्यान करने की स्थिति को बताते हैं। लेकिन जब ध्यान करेंगे तो फिर कहाँ से ध्यान करेंगे? बस वहीं तीसरे तिल से, यानी कि आज्ञा चक्र से, या फिर आज्ञा चक्र से ऊपर उठ करके जो योगी लोग त्रिकुटी स्थान पर करते हैं, महसूस वहीं से किया जा सकता है और वहीं से होता है, जिसको दिव्य दृष्टि खुलना कहते हैं। आप किसी भी चक्र को जागृत करेंगे तो महसूस मस्तक से ही करेंगे और वहीं पर कंपन होता है, वहीं से स्टार्टिंग होती है। आज्ञा चक्र से ही दिव्य दृष्टि का खुलना प्रारंभ होता है और वहीं पर सारी अनुभूतियां होती हैं, जहां पर यह त्रिकुटी स्थान कहलाता है और यहीं पर ओंकार का वास होता है। इस मनुष्य शरीर में पूरा ब्रह्मांड होते हुए ओंकार का यही त्रिकुटी स्थान ही होता है।